आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र चल रहा है। नए सांसद सदन में सदस्यता की शपथ ग्रहण कर लिए हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो अब तक शपथ नहीं ले पाए हैं। इनमें अमृतपाल सिंह और रशीद इंजीनियर जेल में बंद हैं और शपथ ग्रहण के लिए अंतरिम जमानत पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। यूपी से एकमात्र सपा सांसद अफजाल अंसारी का नाम भी शामिल है। अफजाल अंसारी को पिछले साल एक मामले में सजा होने के कारण संसदीय कार्रवाई में शामिल होने की मनाही है, इसलिए वो संसद पहुंचे लेकिन शपथ नहीं ले सके। गाजीपुर सीट से जीत का सर्टिफिकेट मिलने के साथ ही अफजाल अंसारी सांसद तो बन गए, लेकिन शपथ न ले पाने के कारण उनके अधिकार सीमित ही हैं, या यूं कहें वो महज डमी सांसद जैसे ही हैं, क्योंकि नियमों के मुताबिक चुने हुए उम्मीदवारों के पास शपथ लेने से पहले सीमित अधिकार होते हैं। वो संसद की किसी बहस का हिस्सा नहीं बन सकते। यहां तक कि संसद की चर्चा में शामिल होने या संसद में कोई टिप्पणी करने का अधिकार भी उनके पास नहीं होता। अफजाल अंसारी को लेकर बसपा प्रत्याशी उमेश सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि सपा अध्यक्ष ने गाजीपुर के लोगों के साथ धोखा किया है। जब वे जानते थे कि अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा हो चुकी है, तो फिर उनको क्यों टिकट दिया गया? पूर्व सांसद राधा मोहन सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि सपा को गाजीपुर की जनता के साथ छलावा नहीं करना चाहिए था। राधे मोहन सिंह ने कहा कि जिले के मतदाताओं ने अफजाल अंसारी को जिताकर दिल्ली भेजा, लेकिन बुधवार को अफजाल अंसारी लोकसभा के स्पीकर के निर्वाचन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सके, क्योंकि उन्होंने शपथ नहीं ली है। दरअसल एमपी एमएलए कोर्ट ने पिछले साल अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी। इसके कारण अफजाल की संसद सदस्यता चली गई थी। बाद में अफजाल ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। जब राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल को मिली सजा पर रोक तो लगा दी थी, लेकिन कई शर्तें तय की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट से अफजाल अंसारी की अपील पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक वो ना तो संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं और ना ही सदन में किसी मुद्दे पर वोटिंग कर सकते हैं। यही कारण है कि उन्हें संसद में शपथ नहीं दिलाई गई। इस मामले में जुलाई के पहले हफ्ते में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। माना जा रहा है कि उसके बाद ही अफजाल अंसारी के शपथ लेने की संभावना है। बता दें कि गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजाल अंसारी लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। यूपी में साल 1985 के चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। इसके बाद वे साल 1979, 1991, 1993 और फिर साल 1996 में लगातार जीतते रहे। इसके अलावा 2004 में वे समाजवादी पार्टी से गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनकर पहली बार संसद पहुंचे थे। अफजाल अंसारी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पारसनाथ राय को करीब 1,24,000 वोटों से शिकस्त दी। सपा उम्मीदवार को कुल 5,39,912 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार 4,15,091 वोट हासिल कर सके। इससे पहले 2019 में भी अफजाल अंसारी सांसद बने थे। तब वे बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। तब उन्होंने बीजेपी के मनोज सिन्हा को हराया था। अब देखना होगा कब अफजाल अंसारी का हाई कोर्ट से फैसला आएगा और वो कब संसद पहुंचकर शपथ ग्रहण करेंगे।